हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं जो निर्णायक साबित हुई हैं। अर्थात उन युद्धों की वजह से आने वाला कल पूरी तरीके से बदल गया। ऐसी ही एक लड़ाई है पलासी की लड़ाई, जिसमें अंग्रेज़ों को भारत में राज करने का मौका मिल गया। यानी जो हमारे घर व्यापार करने आए थे, उन्होंने पूरे घर पर ही कब्जा कर लिया। इस युद्ध का सबसे ज़्यादा असर बंगाल पर पड़ा, जो एक समृद्ध राज्य था, धनी राज्य था। वो भुखमरी की कगार पर आकर खड़ा हो गया। बात शुरू करते हैं 1707 से, जब औरंगज़ेब की मृत्यु के चलते काफ़ी राजनैतिक उथल पुथल हुई थी। उसी का फ़ायदा अलीवर्दी खां ने उठाया। अलीवर्दी खां उस समय के बंगाल के नवाब सरफराज को ग्रिया के युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब बना था। अलीवर्दी खां मिर्ज़ा मोहम्मद का बेटा था, जो उस समय औरंगज़ेब के पुत्र आज़म शाह की सेवा करता था। अपने शासनकाल के दौरान अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने का तो अधिकार दिया था, पर किलेबंदी और सेना रखने का अधिकार नहीं दिया था। अलीवर्दी खां एक योग्य शासक था। इसी समय मराठाओं ने भी बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल से उड़ीसा को छीन लिया और बिहार और बंगाल की चौथ के रूप में 1,20,000 वार्षिक तय हुआ। और इसी आक्रमण का लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम के आगे खाई बना दी। अलीवर्दी खां का अपना कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 बेटियां थीं, जिसमें से वो अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को बहुत चाहता था। और 9 अप्रैल 1756 में बीमारी के चलते अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, लेकिन उससे पहले उसने सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। सिराजुद्दौला जब नवाब बना तब वो महज 23 साल की उम्र का था। सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो उसके कई विरोधी थे, जिसका उसको सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा विरोधी तो उसके घर का ही था, जो उसकी मौसी घसीटी बेगम का बेटा शौकतगंज था, क्योंकि शौकतगंज भी खुद नवाब बनना चाहता था। सिराजुद्दौला पहले से ही सतर्क था। उसने कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने दिया। पहले उसने अपनी मौसी घसीटी बेगम को कैद किया, फिर शौकतगंज को भी एक युद्ध में हराकर मार डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस समय अपनी स्थिति बंगाल में मजबूत कर चुकी थी। सिराजुद्दौला इन अंग्रेज़ों से भी पहले से ही सतर्क था, क्योंकि उसके नाना अलीवर्दी खान ने पहले से ही सिराजुद्दौला को सलाह दी थी कि अंग्रेज़ों का दखल बंगाल में नहीं होना चाहिए। अलीवर्दी खां के समय में ही अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम बनवाया था। फोर्ट विलियम को अंग्रेज़ों ने इसीलिए बनवाया था ताकि उन्होंने जो व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह 1690 में कोलकाता में स्थापित किए थे, उसकी रक्षा की जा सके। और इस फोर्ट का नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। अभी सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को इसी फोर्ट विलियम को हटाने को कहा, पर अंग्रेज़ नहीं माने। गुस्साए नवाब ने 20 जून 1756 को आक्रमण कर दिया और कासिम बाज़ार पर अपना कब्जा कर लिया। कासिम बाज़ार में यूरोपीय लोगों की फैक्ट्रियां लगी थी, जिससे उनका बहुत बड़ा व्यापार चलता था। बाद में सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर भी अपना कब्जा कर लिया। इसी फोर्ट विलियम में एक कमरा था, जो 18 फीट लंबा और 14 बाय 10 फीट चौड़ा था। इसमें 2 बेहद छोटे रोशनदान बनवाए गए थे, इसीलिए इस कमरे का नाम ब्लैक होल दिया गया था। ये कमरा अंग्रेज़ों ने छोटे मोटे कैदियों को रखने के लिए बनवाया था। जब नवाब की सेना ने 19 जून 1756 में फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया था, तब पहले ही काफ़ी अंग्रेज़ बचकर भाग गए थे, लेकिन फिर भी 200 अंग्रेज हॉलवेल के नेतृत्व में किले की कमान संभाले हुए थे, लेकिन नवाब की सेना के आगे वो टिक नहीं पाए। नवाब की सेना ने काफ़ी तोड़फोड़ मचाई और 146 अंग्रेज़ कैदियों, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, उस कमरे में बंद कर दिया, जिसमें हॉलवेल भी शामिल था। लेकिन जब 23 जून को ये कमरा खोला गया तो वहाँ केवल 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे, उसमें हॉलवेल भी शामिल था। हालांकि इस घटना में कितनी सत्यता है, इस पर इतिहासकार आज भी शंका जाहिर करते हैं, क्योंकि इस पूरी घटना का विवरण हॉलवेल ने बयां किया था, जो अंग्रेज़ों का ही गुलाम था।
हॉलवेल ने इस घटना की जानकारी मद्रास के अंग्रेज़ों को दी। इसी के चलते अंग्रेज़ों का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने नवाब से बदला लेने की ठानी। शीघ्र ही मद्रास से क्लाइव और वॉटसन थल सेना लेकर कोलकाता के लिए निकले। सिराजुद्दौला ने उस समय कोलकाता का भार संभालने की जिम्मेदारी मानिक चंद को दे रखी थी। क्लाइव ने मानिक चंद के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया। परिणाम स्वरूप मानिक चंद ने बिना किसी विरोध के कोलकाता अंग्रेज़ों को सौंप दिया। बाद में अंग्रेज़ों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया। बाध्य होकर सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों के साथ समझौता करना पड़ा और अंग्रेज़ों को उनकी फैक्ट्रियां और संपत्तियां वापस देनी पड़ी और हर्जाने के तौर पर मोटी रकम भी देनी पड़ी। इसी संधि को अली नगर की संधि कहा जाता है। पर अंग्रेज़ इन सब से संतुष्ट नहीं हुए। वे सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते थे, पर उन्हें पता था कि अगर आर पार की लड़ाई हुई तो अंग्रेज़ 1 घंटा भी नवाब की सेना के आगे नहीं टिक पाएंगे। इसके लिए उन्होंने षड्यंत्र का सहारा लिया। अंग्रेज़ों ने कुछ जासूस बंगाल भेजे और पता लगवाया कि सिराजुद्दौला की सेना में कौन सा ऐसा शख्स है जिसे रिश्वत देकर खरीदा जा सकता है या फिर जो नवाब की खिलाफत कर सके। उस वक्त सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति मीर जाफ़र हुआ करता था। उसे नवाब बनने की बहुत लालसा थी। वो नवाब बनने के लिए कुछ भी कर सकता था। अंग्रेज़ों के जासूसों ने इस बात का पता लगा लिया और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र के साथ गुप्त संधि की और उसे नवाब बनाने का लालच दिया। इस षड्यंत्र में जगत सेठ, राय दुर्लभ और आमी चंद भी अंग्रेज़ों के साथ जुड़ गए। अब अंग्रेज़ों को भी एक बहाना चाहिए था कि सिराजुद्दौला की से युद्ध की घोषणा किस तर्ज पर की जाए। तो अंग्रेज़ों ने यह कहकर युद्ध की घोषणा की कि नवाब ने अली नगर की संधि भंग की है। आखिरकार 23 जून 1757 का वो दिन आया जब अंग्रेज़ों की सेना और सिराजुद्दौला की सेना पलासी के मैदान में आमने सामने खड़ी थी। हालांकि सिराजुद्दौला की सेना के आगे अंग्रेज़ों की सेना कहीं नहीं टिकती थी, पर उस युद्ध में नवाब की सेना के एक बड़े हिस्से ने तो भाग ही नहीं लिया था। फिर भी सिराजुद्दौला की वो सेना जिसका नेतृत्व मीर मदान और मोहनलाल कर रहे थे ने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया। पर मीर जाफ़र की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। सिराजुद्दौला वहाँ से बचकर भागने में कामयाब तो हो गया, पर आखिरकार मीर जाफ़र के बेटे मीरन ने उन्हें खोज निकाला और 2 जुलाई 1757 को बहुत ही बेरहमी के साथ उसे मरवा दिया गया। जब उसकी मौत हुई थी वो महज 24 साल का था। बस यहीं से ही अंग्रेज़ों का भारत में व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी हस्तक्षेप आरंभ हो गया। मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाया गया, पर वो केवल अंग्रेज़ों की ही कठपुतली बनकर रह गया। बंगाल इतना समृद्ध राज्य था कि वहाँ से मिली हुई दौलत से अंग्रेज़ों ने अपनी सेना बढ़ाई और धीरे धीरे पूरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत की। दोस्तों, ऐसे लोग जो थोड़ी सी लालच के चलते अपने ईमान से गद्दारी करते हैं, ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे भारत देश ने आगे के 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी में बिताए और यहीं से ही लूटे हुए पैसों से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया और भारत एक गरीब देश बनकर रह गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स